Hello everyone, welcome to my channel. The topic of today's video is headache. So as you can see on the screen, there are three types of headaches. So headache हम सबको पता होता है कि headache क्या होता है. So स्पेशली हेडेक्स को तीन क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया हुआ है. तीन तरह से हेडेक्स को डिवाइड किया हुआ है. पहला होगा नॉर्मल हेडेक, दूसरा होगा प्राइमरी हेडेक और तीसरा है सेकेंडरी हेडेक. प्राइमरी हेडेक वो होता है, ये नॉर्मल हेडेक वो होता है. नॉर्मल हेडेक का मतलब होता है कि जो कि प्रॉपर नींद की वजह से, अगर हमारी प्रॉपर नींद नहीं हुई है रात में तो उसकी वजह से हो सकता है, नाइट वॉचिंग की वजह से हो सकता है, हंगर की वजह से हो सकता है, भूख अगर लगी है उसकी वजह से हेडेक हो सकता है, कई बार हैंगओवर की वजह से, किसी ने रात में अगर ज़्यादा ड्रिंक कर लिया है इसकी वजह से भी उसको हेडेक हो सकता है. ये हो गया नॉर्मल हेडेक जो सबको होता है. सेकेंड होगा कि प्राइमरी हेडेक. अब प्राइमरी हेडेक जो है उसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है. प्राइमरी हेडेक का मतलब होता है माइग्रेन, टेंशन हेडेक, क्लस्टर हेडेक एंड मिसलीनियस. माइग्रेन क्या चीज़ है? माइग्रेन आजकल का सबसे फेवरेट और सबसे कॉमन वर्ड बन चुका है कि माइग्रेन, सब कहते हैं कि हमें माइग्रेन हो गया, हमें माइग्रेन हो गया. स्पेशली माइग्रेन होता क्या है? माइग्रेन का मतलब होता है कि एपिसोडिक रिकरेंट हेडेक जो कि यूनिलैटरल साइड में होगा, मतलब आधे आधे सिर में होगा एसोसिएटेड. उसके साथ में हेडेक के साथ क्या क्या होना चाहिए? नौशिया होना चाहिए, मचलाहट होनी चाहिए, वोमिटिंग, फोटोफोबिया होना चाहिए कि उसको लाइट से एलर्जी होनी चाहिए कि लाइट वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, और फोनोफोबिया होना चाहिए, मतलब उसको आवाज़ भी बर्दाश्त नहीं हो रही है. ये हो गया माइग्रेन. माइग्रेन का मतलब है एपिसोडिक, मतलब वो एक कंटिन्यूस एक एपिसोड के लिए आना चाहिए, लाइक दो तीन घंटे के लिए, देन चला जाएगा, फिर 2-3 घंटे के लिए, मतलब एक दिन में अगर दो तीन घंटे के लिए अगर कोई हेडेक आ रहा है और आपको हेडेक की तकलीफ 2-3 घंटे के लिए हो रही है और रिकरेंट हो रही है थोड़े रिलीफ के बाद, और यूनिलैटरल मतलब आधे सर में हो रही है, नोशिया, वोमिटिंग, फोटोफोबिया और फोनोफोबिया इसके साथ एसोसिएटेड है, इसका मतलब है आपको माइग्रेन की कंप्लेंट है. टेंशन हेडेक का मतलब होगा कि भाई जो टेंशन्स की वजह से है, लाइक स्ट्रेस की वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, लाइक आप एग्ज़ाम का स्ट्रेस हो सकता है या किसी और तरह का स्ट्रेस हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है या डिप्रेशन हो सकता है. तो इस तरह के जो हेडेक्स होंगे जो टेंशन, एंजाइटी और स्ट्रेस की वजह से हो, उसे टेंशन हेडेक बोलेंगे. क्लस्टर हेडेक का मतलब होता है वो हेडेक जो कि मे लास्ट फॉर मंथ्स टू वीक्स. ऐसे हेडेक जो कि ज़्यादातर कॉमन हमको मेल्स में नज़र आएगा कि ये कंप्लेंट क्लस्टर हेडेक की ये मेल्स में ज़्यादा होती है, और ये हेडेक ऐसा होगा कि ये मंथ्स टू वीक्स, इतना ज़्यादा ये लंबे लंबे वक्त के लिए आ सकता है हेडेक. मतलब ये दिन में सिर्फ आधे घंटे के लिए आपको नज़र आएगा और मल्टीपल टाइम्स इन अ डे, बार बार, मतलब जैसा अभी आपको आधे घंटे के लिए हेडेक हुआ, फिर थोड़ी देर बाद और आधे घंटे के लिए हेडेक हुआ, मल्टीपल टाइम्स अ डे, और हर बार 30 मिनट्स के लिए लास्ट करेगा फॉर 3 to 4 मतलब लास्ट फॉर मंथ्स टू वीक्स. और ये जो हेडेक है ये वन साइडेड हेडेक है, लाइक माइग्रेन वन साइडेड हेडेक रहेगा, और उसके साथ में टीयरिंग ऑफ आई, मतलब बहुत बार बोलते हैं लोग कि भाई हमारे को आधे सर में दर्द हो रहा है और आंखों में से पानी जा रहा है हेडेक के साथ में, तो वो हो गया हमारा क्लस्टर हेडेक. क्लस्टर हेडेक जो है उसका एक टाइप आता है कि ट्राइजेमिनल ऑटोनॉमिक सिफेलेर्जिया, मतलब ये ट्राइजेमिनल नर्व के साथ में कनेक्टेड है, के साथ एसोसिएटेड है. मिसलेनियस हेडेक्स का मतलब होता है, इसको दो इसमें डिवाइड किया हुआ. पहला है क्रॉनिक डेली हेडेक जो कि क्रॉनिकली मतलब कई सालों से आपको है और डेली होता है. डेली आप सुबह मॉर्निंग में उठो तो आपको होगा, आप सोने को जा रहे हो तब हो रहा है, खाना खाने के बाद हो रहा है, इस तरह का क्रॉनिकली मतलब बहुत लंबे ड्यूरेशन से है और डेली होता है. इसके बाद सेकंड जो है एक्सर्शनल हेडेक ड्यू टू द एक्सर्शन पेन लास्ट फॉर फ्यू आवर्स. एक्सर्शनल हेडेक का मतलब होगा एक दिन कुछ ज़्यादा काम कर लिया, उठक बैठक ज़्यादा हो गई या ट्रैवलिंग ज़्यादा हो गया, इसकी वजह से जो एक्सर्शन की वजह से हेडेक होगा दैट इज़ अ एक्सर्शनल हेडेक. ठीक है. देन सेकेंडरी हेडेक्स, ये हो गए हमारे प्राइमरी हेडेक्स. अब सेकेंडरी हेडेक्स जो होंगे उसके है 3 टाइप्स. पहला है ड्यू टू इंट्राक्रेनियल पैथोलॉजी, मतलब ये कि इंट्राक्रेनियल पैथोलॉजी मतलब इंट्राक्रेनियल, क्रेनियम के अंदर जो हमारा जो स्कल है उसके अंदर होता है क्रेनियम जिसमें हमारा ब्रेन होता है, तो उसके क्रेनियम को अगर किसी तरह की कोई तकलीफ़ हो रही है या फिर इनसाइड दी हेड, मतलब अगर किसी ने
हथौड़ा मार लिया या कुछ सर पे लग गया या फ्रैक्चर हो गया, इसकी वजह से अगर कोई हेडेक हो रहा है, दैट इज़ अ इंट्राक्रेनियल हेडेक्स। मतलब क्रेनियम की किसी भी तरह की कोई भी पैथोलॉजी अगर हो रही है, दैट इज़ अ इंट्राक्रेनियल हेडेक। इसके रीजंस हो क्या सकते हैं? वेस्कुलर हेडेक, या तो वेसल को डैमेज हुआ इसकी वजह से, हिमोरेजिक हेडेक, ट्रॉमेटिक हेडेक, इन्फेक्शन हो सकता है, नियोप्लास्टिया हो सकता है, नियोप्लास्टिक हो सकता है, कोई ट्यूमर फॉर्मेशन हो गया है सर में, मतलब क्रेनियम के अंदर अगर कोई ट्यूमर फॉर्मेशन हुआ है तो टेक्सनल हेडेक, पोस्ट लंबार पंक्चर हेडेक। अगर किसी बंदे को मेनिंजाइटिस हुआ है तो लंबार पंक्चर निडल टेस्ट करते हैं, लंबार पंक्चर टेस्ट करते हैं, तो उस वक्त अगर उसकी वजह से अगर कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ है, उसकी वजह से अगर कोई टेस्ट हो रहा है, उसकी वजह से अगर कोई हेडेक हो रहा है, तो वो होगा मिसलेनियस के अंदर। और कफ हेडेक, कफ करने बार बार उसको खांसी आ रही है और उसकी वजह से उसको हेडेक हो रहा है, दैट इज़ दी मिसलेनियस, वो भी हमारा मिसलेनियस हेडेक में आएगा। देन दी एक्स्ट्रा क्रेनियल का मतलब क्या होता है कि सर में कोई मसला नहीं है, कोई फ्रैक्चर नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन उसके अलावा कहीं पे क्रेनियम में हेडेक हो रहा है, एक्स्ट्रा क्रेनियल हेडेक। आँखों की वजह से, लाइक किसी बंदे को चश्मा है और उसको एरर ऑफ रिफ्रैक्शन की वजह से, ग्लाइकोमा की वजह से, आयराइटिस की वजह से आँखों में कोई तकलीफ़ है, ज़्यादा देर तक सिलाई मशीन पे बैठा हुआ है और बहुत देर से उसको वो कंटिन्यूसली डार्कनेस के अंदर या फिर कम लाइट के अंदर अगर वो काम कर रहा है, तो उसकी वजह से उसकी आंखों में स्ट्रेन आएगा और उसकी वजह से उसको हेडेक हो सकता है। नोज़ में क्रेनियल स्पाइन की वजह से, मतलब नेक में क्रेनियल स्पाइन, मतलब अगर उसको नेक की कोई इशू है तो उसकी वजह से हो सकता है, स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से हो सकता है। देन ईयर के अंदर ओटाइटिस की वजह से, मैस्टाइटिस की वजह से और ईस्टेशियन ट्यूब ब्लॉक की वजह से, इन तीनों कंडीशंस की वजह से भी रेफर्ड पेन हो सकता है हेडेक का। देन इसकी वजह से भी हेडेक हो सकता है, मतलब। देन इम्पैक्टेड टूथ, जब हम लोग डेंटिस्ट के पास दांत निकालने के लिए जाते हैं उस वक्त भी हेडेक होता है। देन पैरानेजल साइनसेस की वजह से, इन्फेक्शन ऑफ द पैरानेजल साइनसेस ड्यू टू द लोकलाइज पेन, पैरानेजल साइनसेस अगर ब्लॉक हो गए उसकी वजह से भी हेडेक हो सकता है। देन आएगा सिस्टेमिक डिजीज़ की वजह से, लाइक एनोरेक्सिया, एनोक्सीमिया के अंदर क्या आएगा कि अनीमिया आ सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग आ सकता है, टॉक्सिक्स की वजह से कैसे है, तो फीवर अगर है तो हेडेक होगा, यूरेमिया हुआ तो हेडेक होगा, ड्रग्स लाइक टोबैको अगर लिया तो उसकी वजह से हेडेक हो सकता है, मेटाबॉलिक फैक्टर्स की वजह से हाइपोग्लाइसीमिया के बंदे को भी हेडेक होता है। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब होता है कि लो ब्लड शुगर लेवल। ये हो गए हेडेक के सारे कॉजेज़। CHD जो है, CDH जो है, मतलब क्रॉनिक डेली हेडेक जो है, वो 15 दिन तक रहता है, इट लास्ट फॉर द 15 days ऑफ अ मंथ। सो दिस वॉज द हेडेक।